हाँ, तो हम सुमरण करते हैं, महाराज जी जो कहेंगे सो करेंगे, महाराज जी जो कहेंगे सो करेंगे। हाँ, और जैसे ही आराम मिलना चालू हो जाता है, हाँ, आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। हाँ, और यही कर्म फिर आगे भी आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अपन जो है विशेष ध्यान रखें कि प्रमाद ना लेके आए। और सुबह जो करीब 25-27 लोगों का शिविर में आना हुआ। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो सुबह का जो शिविर है 5 बजे वाला जो मीटिंग है ध्यान की, आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी निधि है, ध्यान रखना। क्योंकि सुबह का हमारा मंगलाचरण अगर सही है, ध्यान रखना, तो हमारा पूरा दिन मंगल ही मंगल होता है। सुबह ध्यान है क्या, पहले तो बात यह है कि ध्यान है क्या, किसका हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में हम क्या लेके आते हैं बताइए। ध्यान वही है जहां आकाश निर्मल हुआ करता है, जहां बादल नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम निर्मल हुआ करता है, ऐसा ध्यान है तो ध्यान है। आवाज की समझ में आया। अगर उसमें आकाश जैसा निर्मल अगर अपने भावों में नहीं आया, तो वही हमारे आज रोज ध्यान बन जाता है। समझ में आया। जब बादल आकाश के नीचे मंडराते हैं तो उस आकाश का जो सही निर्मल जो उसका जो रंग है, जो उसका स्वभाव है, वो हम उससे नहीं पकड़ पाते। आत्मा का जो स्वभाव है वह एकदम निर्मल है। ये राग देश के बादल नहीं है। और जब राग देश के बादल पुण्य पाप की ये आंधी, समझा, तूफान जब चलते हैं तो बादल भी बड़ी तेजी तेजी चलते हैं और वह आकाश थक जाता है, आकाश का निर्मलता नहीं दिखती। इसी प्रकार राग देश की जब आंधी तूफान जब चलता है, पुण्य पाप का जब क्या, तो उसमें क्या है, जैसे बरसात में आपने देखा होगा, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यही तो संसार है। समझ में आया। जब पाप का ओझे आता है तो बादल दिखते हैं, जब पुण्य का ओझे आता है तो बादल नहीं, थोड़ी देर के लिए नीला नीला आकाश दिखता है, यही संसार है। याद करना। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। क्या है? नवरात्रि का पहला दिन है। और आज जो है संवत्सरी नई साल है। समझा। आज से नई साल प्रारंभ हो रहे हैं, हिंदी वाली। समझा। और हम नई साल में प्रवेश कर रहे हैं। और नई साल में ही हमने आज उस मंत्र को प्रारंभ किया। मैं आपको एक बात मैं बता दूं, जो हम नाम लेकर के जाप करते हैं, किसी की भी नाम लेके जाप करें, मतलब चाहे आदिनाथ भगवान की ले, चाहे भगवान महावीर की ले, या किसी गुरु महाराज की ले, समझ में आया, उसका इतना प्रभाव नहीं जो कि शाश्वत जो बीजाक्षर है उनका जो ध्यान किया जाता है और उनकी जाप की जाती है। समझ में आया। जैसे ओम, ओम के अंदर किसी का नाम है क्या?
पर ओम के अंदर पंच परमेष्टि भी समाहित है, समझा। और जो ओम का ध्यान करता है, ओम का जाप करता है, समझा, वह विश्वव्यापी होता है कालांतर में चल के। परंतु ओम का भी ध्यान करे, परंतु मिथ्यात्व का पोषण करता रहे, उसका सही स्वरूप ना समझे, समझा, तो वह अनंत संसार में भ्रमण करने से नहीं रुकता। समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए ओम का ध्यान करते समय, ओम का मंत्र का जाप करते समय हमें पंच परमेष्टि का भी स्मरण होना चाहिए। तो ओम बीजा, ओम की जो शक्ति है, जो पावर है, वो हमारे अंदर भी क्या, वह पंच परमेष्टि स्वरूप, वो शक्ति हमारे अंदर भी प्रकट होगी। और जो शक्ति प्रकट होगी तो आत्मा जो हमारी जो निर्मल होगी, और जब निर्मल होगी क्या, तो उस निर्मलता के फल स्वरूप जो है सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। समझ में आया? अब यहाँ राम जो बीजाक्षर है, इसमें किसी का नाम है क्या? नहीं है। राम बीजाक्षर सब शक्तिशाली है, ध्यान रखना। कर्मों को हनन करने के लिए है। जो हमारे चार कर्म हैं, घातिया कर्म, उनको नष्ट करने के लिए, अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए ये राम बाण है। समझ में आया? तो इस राम बीजाक्षर को भी, हाँ, अगर ध्यान करने से हमारे कर्म ढीले पड़ते हैं, और नमो, नमो माने झुकना, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह वृक्ष झुकता है, कल्पना जी। और जिस वृक्ष पर फल नहीं लगते तो वो झुकता नहीं है। माया देवी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? सुबह आ रहे हो कि नहीं आ रहे? सुबह का प्रयास करो, ठीक है? 5 बजे का प्रयास करो। और मैं आपको बता दूं, इस मंत्र के अंदर जो है नमो आया है, ठीक है? और नमो का मतलब होता है नमस्कार। किसको नमस्कार? जिन्होंने हनन कर दिया है, किसका? चार कर्मों का। समझ में आया? अहंकार जिनका समाप्त हो गया है, जब अहंकार समाप्त होता है तो उनके सर्वांग में, समझा, खून की जगह पे क्या होता है? रक्त हो जा, रक्त जो है क्या, श्वेत हो जाता है, दूध के समान हो जाता है, क्षीर के समान हो जाता है। समझ आया? ऐसे अनंत भगवान को नमस्कार किया गया। किसमें? अनंत भगवान को नमस्कार किया गया। इसमें आदिनाथ भगवान को नहीं, भगवान महावीर को नहीं, कि जितने भी अनंत हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अनंत पद को प्राप्त किया है और आज भी अनंत अवस्था में विराजमान है, श्रीमंदर स्वामी, ठीक है, विदेश क्षेत्र में बहुत से अनंत भगवान विराजमान होंगे। उन सभी अनंत भगवानों को अपन ने क्या किया? नमस्कार किया, नमस्कार किया, नमस्कार किया। विचार करना, जब तक हम उस मंत्र का अर्थ नहीं जाने, समझा,
तो क्या है कि हमारा वो है, अब कहते हैं कि ओम में जो है, हाँ, ये विराजमान है, ये विराजमान, ये विराजमान है। उसका सही स्वरूप जानने पर मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता। समझ में आया? और जब वो सही उसकी जानकारी नहीं है तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। और मिथ्यात्व का पोषण होने पर हमारे कर्म जो हैं क्या ढीले नहीं पड़ते हैं। तो आज अपन ने यहाँ पर जो है राम बीजाक्षर का अनंत भगवान के साथ और पंच परमेष्ठी के साथ उनको नमस्कार किया और जो है हराम बीजाक्षर का ध्यान किया। इस मंत्र के माध्यम से हम अपने सारे कार्य सिद्धि कर सकते हैं, परंतु हम थोड़ा सा अपन के सोच को बदलना पड़ेगा। जब सोच बदलेंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मेरा सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आप ये शिवरात्रि, ये नवरात्रि आपके जीवन को सार्थक बनाए और नवरात्रि की साधना आपके जीवन को पवित्र बनाए। और आज हमारे पास आज के अनुष्ठान के लिए जो नाम आया है, संगीता, अजय, कागदी 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 ग्वालियर वालों का आया है। आज उनकी तरफ से यहाँ पर अनुष्ठान होगा, जप होगा, शांति धारा होगी। जिन लोगों को 9 दिन में अपने अपने नाम के द्वारा अनुष्ठान कराना हो तो वह अपना नाम दे सकता है, जिनके द्वारा यहाँ अनुष्ठान हो सकता है। और आपकी वह वीडियो, क्या नाम है, व्हाट्सएप पर आपका नाम, फोटो उसमें दिया जाएगा। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ